जी मॉर्निंग मसाला में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये हमारा सेगमेंट है स्पिरिचुअलिज्म का। इसमें हम आपके जो मसले मसाइल हैं उनका रूहानी हल बताते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती चलूँ। जी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मलिका कौसार मरी, जहाँ सरसब्ज पहाड़ों और इंतहाई खूबसूरत नज़ारों से हर आने वाले का दिल जीत लेती है, वहीं यहाँ पड़ने वाली बर्फ़ सयाहों को तफरीह का बेहतरीन मौका भी फराहम करती है। क्या आपको पता है कि मरी पाकिस्तान का वो शहर है जहां पाकिस्तान भर की निस्बत सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर 64 इंचेस तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। सरसब पहाड़ों पर पड़ती हुई बारिश और झुके झुके बादल यकीनन एक बहुत हसीन मंजर पेश करते हैं। और आजकल बहुत अच्छा मौसम है, आप लोग अब वीकेंड भी है, जाएं मरी और एंजॉय करें। चलिए जी, अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ हैं हमारा जो सेगमेंट होता है स्पिरिचुअलिज्म, उसमें हमारे साथ होते हैं राना तारिक साहब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। हमारा बेसिकली ये सेगमेंट होता है वेडनेसडे को, लेकिन क्योंकि कुछ फ़नी ख़राबी हो गई थी मौसम की वजह से, तो नशर नहीं हो सका था प्रोग्राम। तो आज हमने ख़ास तौर पर बहुत इसरार कर रहे थे लोग, और बहुत हमें कॉल्स मौसूल हो रही थी, ईमेल्स मौसूल हो रही थी। इस वजह से हमने आज ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए ये सेगमेंट रखा है, ताकि आपके मसाइल का हम रूहानी हल आपको पेश कर सकें। अच्छा जी राना साहब, सबसे पहले तो बात करते हैं कि बावजू रहने का क्या फ़ायदा है, और तहारत और पाकीज़गी से रूह को किस तरह से सुकून मिलता है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू जो है, एक तो बड़ी अहम बात है कि जब आदमी बावज़ू होता है उस पर जादू वगैरह असर नहीं करता। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और इस एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से फरमाया कि अगर किसी शख्स के घर के सामने नहर हो, वो उसमें दिन में 5 मरतबा नहाए, तो क्या आप बता सकते हैं कि उसके जिस्म पर मैल कुचैल बाकी रहेगा? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी भी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह जब आदमी नमाज के लिए 5 मरतबा वज़ू करता है तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है। अच्छा। और इसी तरह एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि 2 नमाज़ों के दरमियान जो वक्फ़ा है, उस दौरान इंसान जो भी गुनाह करता है उसके वज़ू करने से और नमाज पढ़ने से वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह इंसान जब वज़ू करता है तो उसके हाथों से जो गुनाह सरजद, जब वो हाथ धोता है तो उसके हाथों से जो गुनाह सरजद होते हैं वो धोने से झड़ जाते हैं। कुल्ली करने से, मुंह से जो लगवियात इंसान ने कही होती हैं, उसका गुनाह माफ़ हो जाता है। अगर नाक से कोई हराम चीज़ सूंघी है, जब आप नाक में पानी डालते हैं तो 3 मरतबा नाक में पानी डालने से वो गुनाह ख़त्म होते हैं। इसी तरह इंसान जब चेहरे पर 3 मरतबा पानी डालता है तो उसकी आँखों से जो गुनाह सरजद हुए हैं, उसने ऐसी चीज़ों को देखा है कि जिससे गुनाह सरजद होते हैं, तो आंखों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। क्या बात है। और इसी तरह जब आदमी अपने बाजू धोता है तो हाथों से किए गए गुनाह जो हैं वो अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ़ फरमा देता है, इसकी बरकत से। और कानों का ये सर और कानों का मसा, यानी इसके करने से आदमी जो कुछ सोचता है ऐसी चीज़ें, तो उससे एक तो उसके फासद ख्यालात जो है वो भी ख़त्म होते हैं। और फिर दूसरा ये है कि सर के मसे के हवाले से मैं आपको एक बड़ी अहम बात बता दूँ। मैं एक मरतबा बोस्निया से आ रहा था पाकिस्तान, तो रास्ते में तैयारे में एक आदमी की तबीयत ख़राब हो गई, अफ़गानी था गालबन। तो वहाँ वो एयर होस्टेस ने कहा कि है कोई डॉक्टर नहीं था। तो अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसके सर में कोई ऐसी कैफियत थी कि वो बार बार गिर रहा था। और मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने उसके पानी लिया, पानी लेकर उसके गर्दन की इस जगह पर मसा करता रहा। तो वो आदमी 4-5 घंटे का जो सफ़र था उसमें यानी सुकून के साथ कराची तक आ गया, और फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। और तो ये मसे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छा, यहाँ पर हम एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? जी, सनी बोल रहा हूं। हाँ सनी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है सनी? मेरा राना तारिक साहब से एक सवाल था। जरूर पूछिए। हेलो जी सनी, सुन रहे राना साहब, आप पूछिए क्या सवाल है। राना साहब, आपके 1-2 मशवरे पे मैंने अमल किया, अल्लाह के फजल करम से बहुत उसका वो मुझे रिजल्ट अच्छा मिला। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। इंशाल्लाह आगे से भी कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपसे शेयर करूंगा। सही। तो इसी तरह से अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, अल्लाह पाक आपके काम में तरक्की दे। और मैंने कई फ्रेंड्स के बात की है, वो कहते हैं जी हम भी कॉल किया करेंगे राना साहब से, हम भी अपने बात करेंगे किसी भी मिसाइल के बारे में। जरूर। और ये है कि राना साहब को आप
बहुत शुक्रिया सनी कॉल करने के लिए, सो बहुत स्वीट ऑफ यू। बहुत नवाजिश थी, सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। बिल्कुल। अगर किसी के कलाम में कोई तासीर है तो वो अल्लाह की अल्लाह तरफ की से, तरफ से। अगर कोई किसी की रहनुमाई फरमाता है तो अल्लाह के फजल से, बिल्कुल। और फिर जो उस पर अमल करता है तो वो अल्लाह की तौफीक से करता है, और फिर अल्लाह उनकी नीयतों के बदले में उनके मसाइल को हल फरमा बिल्कुल, देता बहुत है। खूबसूरत आपने बात की, तो अमल इसी करना तरह, जरूरी है। हाँ जी, इसी तरह मैं बात कर रहा था सर के मसे से। इसी तरह जब हम पाँव धोते हैं तो पाँव जहाँ जहाँ हम चल के गुनाह के रास्ते पर गए होते हैं तो उससे पाँव के गुनाह झड़ते हैं। इसी तरह आजकल तो तहारत जो है, इस हवाले से एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुज़र हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आपने अपने से जो 7 सहाबा कराम थे उनसे फरमाया कि इन 2 कब्रों में इन मुर्दों को मामूली उनकी कोताही की वजह से अजाब हो रहा है। सही। वो कोताही क्या थी कि ये जब पेशाब करते थे तो उनकी छींटों से नहीं बचते थे। अच्छा। ये तहारत का मकाम है। अब आप देख लें, जब आप वज़ू करते हैं, दरअसल वज़ू इंसान को पाक साफ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश करता है। अच्छा। जब आप अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो आप वज़ू और तहारत के साथ खड़े होते हैं। इसी तरह जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसको गुस्ल देते हैं। अल्लाह के आगे जाने के लिए एक बहुत बड़ी, यानी अगर इसकी गहराई में आप सोचें कि वज़ू और तहारत जो है ये दरअसल इंसान को पाकीज़ा करती है अपने रब के सामने पेश करने के लिए। जी, क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर हम एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, ये मैंने इस्तिखारा करवाना है। जी, बताइएगा। हेलो जी जी, आपको सुन रहे हैं, आप बताइएगा। आपने हाँ जी, ये मैंने इस्तिखारा करवाना है। मेरी बेटी का नाम अस्मा खालिद है जी, उसका जहाँ से रिश्ता आ रहा है जी। वो उसके लिए सूटेबल होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसके अलावा क्या डेट उसकी 26 दिसंबर अच्छा, आप 1987। अस्मा खालिद आपकी बेटी का नाम है, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवीन। मेरा नाम आप फरीदा लिखें, आफरीदा। क्योंकि हाँ फरीदा। अच्छा, लड़के का नाम भी बताइएगा। लड़के का नाम उसकी बताइएगा। वालदा का नाम। लड़के का नाम शहजाद और उनकी वालदा का क्या नाम है? मोहम्मद